फ्लैट, सॉरी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस फ्लैट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रीजनेबल अपटिक हमें देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी इज सर्टेनली अ कंसर्न। पिछले कुछ क्वार्टर्स के खासकर जो प्रीवियस क्वार्टर्स ऑफ 2025 की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सेप्शनल गेन देखने को मिला था, विच मे नॉट कंटिन्यू ऑल द टाइम। देयरफॉर उसके लिहाजे से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें रिजल्ट्स उन्हें उतने उत्साहजनक नहीं नजर में आएंगे, बट ओवरऑल पोजिशनिंग ऑफ द स्टॉक इज फेयरली गुड। जिस क्षेत्र में काम करती है उसके अंदर एक अच्छा अपना प्रेजेंस है इनका, और ओवरऑल परफॉर्मेंस हैज बीन फाइन। देयरफॉर लंबी अवधि के हिसाब से कंसिडर करना है तभी इस शेयर में अभी हाथ डालें, अदरवाइज अभी एक आध क्वार्टर का कुछ साइडवेज कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रह सकता है। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म व्यू वी आर बुलिश ऑन दिस स्टॉक। बिल्कुल सर। चलिए और भी सवाल है उनको शामिल करते हैं। शुभम जी का सवाल आया है पीएनसी इंफ्रा पर, मंबा फाइनेंस, E2E नेटवर्क्स, तीनों स्टॉक्स पर इस वक्त क्या कर सकते हैं? पीएनजी इंफ्रा में कुछ और प्रॉफिट टेकिंग की गुंजाइश नजर आ रही है, फर्दर स्लाइड कर सकता है टुवर्ड 220 210 लेवल्स, तो अगर ट्रेडिंग के हिसाब से लिया तो बेहतर है तो एग्जिट कर ले। दूसरा मनबा फाइनेंस है इनके पास। हम उतना ट्रैक नहीं करते हैं तो मुझे डीप डाउन बिजनेस का और फाइनेंशियल्स का आइडिया नहीं है, बट चार्ट्स के हिसाब से मैं बात करूं तो पोजीशनिंग ठीक ठाक लग रही है। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं 125 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल। और तीसरा स्टॉक था इनका E2E। सर्किट में ट्रेड कर रहा है पिछले कई दिनों से, तो मैं फिलहाल रिफ्रेन करूंगा उस पर कमेंट करने से। बिल्कुल। काफ़ी अभी कल भी हमने देखा था, कल भी इस स्टॉक पर सवाल आया था और ये स्टॉक कल भी ऐसे ही कुछ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था। विनीता जी का सवाल लेते हैं। 4 दिन से लगातार सर्किट्स हैं, अपर सर्किट लगते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे में आकलन मुश्किल हो जाता है कि कब तक लगते चले जाएंगे। सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू कमेंट। बिल्कुल सर। चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहती हैं विनीता जी। मॉस्चिप पर सवाल है, स्किपर, ग्रो और विजया डायग्नोस्टिक्स। मॉस्चिप में शॉर्ट टर्म के लिए पहले तो पोजीशन होल्ड कीजिए, टेक ए क्लोजिंग स्टॉप एट 225 और 255 का इमीडिएट अपसाइड टारगेट होगा, वो निकलता है तो आगे शेयर 275 की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा इनके पास दूसरा विजया डायग्नोस्टिक्स। जी, विजया डायग्नोस्टिक्स 1380। ओके, अच्छा है पोजीशनिंग, नो डाउट। अगर डिप में मिल जाए तो और एड अप भी कीजिएगा, कोई झटके में बाजार के साथ अगर 1200 के भाव के आसपास मिले तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिलहाल होल्ड की सलाह है। और इसके अलावा इनके पास ग्रो है 210 पर और स्किपर है 550 पर। ओके, यस, ग्रो का भी परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, ग्रो में भी होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को। एंड स्किपर भी एक कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखी हुई है, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। नथिंग नेगेटिव एज सच। गिरावट में 450 के भाव तक जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक पोजीशन होल्ड रखिए। परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, थोड़ा लंबी समय अवधि का व्यू लें तो डिप पे ऐड ऑन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। रिंतु जी का सवाल आया है सर नीलकमल पर। नीलकमल 1457 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा ये जानना चाहते हैं। इसके अलावा शिवालिक पावर कंट्रोल्स भी इनके पास है, इसके भी स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाहते हैं। नीलकमल में ऑफ लेट अच्छी तेजी बन चुकी है, 1300 के भाव से सीधे 1650 के भाव पे आ गया है। व्यूअर ने भी अच्छे लेवल पे बाय किया है। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करें। सिंस मूव तेज आया है तो रिवर्सल भी ऐसे शेयर्स में तेज आ जाता है। 1550 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर अपनी पोजीशन को होल्ड करें, एंड जैसे जैसे शेयर में ऊपर की चाल बनती है आप अपने स्टॉप लॉस को सिमिलर प्रोपोजिशन में अपवर्ड रिवाइज करते चलें। बिल्कुल। एक और स्टॉक देखते हैं सर, स्पाइस जेट का शेयर। इसमें आज 10% की तेजी देखने को मिली है। कल एक खबर आई थी
कि सरकार कुछ नियम बदलने वाली है। जो एयरपोर्ट चलाती हैं कंपनियां, वो अब पहले जो उनका 10% का स्टेक होता था, अब वो उसको बढ़ाकर, उसको स्टेक को तो नहीं बढ़ा सकती, लेकिन शायद वो अब एयरलाइन अपनी शुरू कर सकती है। इसको लेकर शायद नियमों में ढील दी जा सकती है। इस बारे में कल खबर आई थी, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि आज स्पाइस जेट में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो 90% तक का अभी जो एयरलाइंस का शेयर है वो इंडिगो और ऑलरेडी एयर इंडिया के पास है, तो ये डुओपोली ना हो और पैसेंजर्स को और ज़्यादा ऑप्शंस मिले, जिसके चलते इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अभी हालांकि कुछ फाइनल डिसीजन तो उस पर नहीं आया है, तो कैसा लग रहा है सर आज ये? इस पर तो सर्किट लग चुका है। मोहिनी 10% के अपर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, 12 रुपए 30 पैसे पे फ्रीज है। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस स्टॉक की परफॉर्मेंस किस तरीके से चली है। देयरफॉर मेरी तो ये क्लियर कट अवॉइड सूची में है। एविएशन में बात करें तो आई स्टिक अराउंड विद इंडिगो इटसेल्फ। बिल्कुल। एक सर भारत फोर्ज भी देखिएगा, भारत फोर्ज में आज गिरावट है। फ्लैटिश मूव है, 0.5% के करीब का मूव है अभी इस स्टॉक के अंदर। अपने 52 वीक हाइस पे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, हेवी व्हीकल्स, साथ ही साथ में डिफेंस प्ले एज वेल। लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। होल्ड की सलाह होगी अगर व्यूअर्स के पास है तो। मुझे बहुत ज्यादा कोई डिप आता हुआ नहीं लग रहा है, तो एनीथिंग समवेयर क्लोज टू अगर 2100 के भाव के आसपास मिल जाए तो भी काफी अच्छा होगा। इवन करंट लेवल से भी लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग बनाई जा सकती है इसमें। बिल्कुल। आज सर पेपर स्टॉक्स में भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। करीबन 11% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, चाहे जेके पेपर हो, वेस्ट कोस्ट हो, टीएनपीएल, आंध्रा पेपर, इन सब में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कुछ इसमें से पिक कर सकते हैं? जेके पेपर की पोजीशनिंग काफी अच्छी है। बॉटम से एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन बना हुआ है। अपसाइड देखें, इमीडिएटली 440 का भाव आता हुआ नजर आता है। जिनके पास है होल्ड रखें, ट्रेडिंग करनी है तो भी कर लें। ध्यान रखें वॉलेटाइल स्टॉक है, देयरफॉर 395 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बिल्कुल सर। एक स्टॉक पर सवाल आया है, शिवालिक पावर कंट्रोल। इस पर सवाल आया था, हमने शायद इस पर उनको टारगेट और लेवल्स नहीं दिए। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम लोग काफी ज्यादा अभी इसको ट्रैकिंग उस तरीके से हमने स्टार्ट नहीं की है। शिवालिक पावर एंड कंट्रोल 172 करोड़ का एमकैप का स्टॉक है। ये तो हमारे लिस्ट ऑफ रडार पे ही नहीं होगा। आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन इट। आज कुछ और स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है सर। आज एनटीपीसी ग्रीन के रिजल्ट्स आए हैं, जिसके चलते इसमें भी 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है सर ये? बहुत बेहतरीन दिख रहा है। अपवर्ड 100 रुपीस का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां तक पहुंच गया है। आई थिंक हो सकता है कुछ समय बिताए। 100 रुपए के ऊपर अब निकलेगा तब आप इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेश, अगर समवन हैज लेफ्ट बिहाइंड। 106 और उसके बाद 112-15 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। 100 रुपए सरपास करने दें, उसके बाद ही पोजीशन बनाए। और सर अभी बाजार में तो गिरावट है, लेकिन जैसे कि हमने बातचीत की, कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज पूरे के पूरे वेदांता पैक में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। शुरुआती बाजार में वेदांता के जितने भी स्टॉक्स थे उनमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। वेदांता का जो नॉर्मल जो पहला स्टॉक है, जो वेदांता का मेन स्टॉक लिस्टेड है, उसमें भी काफी अच्छा रुझान था। अभी वो चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है सर, उसके बारे में अगर कुछ बता पाएं आप तो। मैं आपको वीईडीएल वेदांता पे व्यू दे सकता हूँ, क्योंकि बाकी जो शेयर्स हैं उनका डेटा हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। देयरफॉर उन पे कमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। वेदांता मुझे अच्छा लग रहा है। अब अच्छी खासी गिरावट के बाद ये शेयर अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे खड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए ही कंसिडर करें वेदांता को। अच्छे कट के बाद मिल रहा है, दिस इज द परफेक्ट लेवल टू इन्वेस्ट फ्रेश। यहाँ से एक तेज मूव टुवर्ड्स 320 तक का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2 क्वार्टर्स में, तो विच इज अ रीजनेबल अपटेक फ्रॉम करंट लेवल, तो उसको बेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस लेवल बहुत ही छोटा है, केवल 245 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लगा के 325 के लिए आने वाले 4 से 6 महीने के लिए हम वेदांता में लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। बिल्कुल। और सर आज के बाजार में आपको क्या पसंद आ रहा है? हमने कई शेयर्स डिस्कस किए हैं, उसमें से कुछ मेरे पसंदीदा स्टॉक्स हैं। वन ऑफ देम इज इंडीड वेदांता, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। दूसरा मुझे पॉलीकैब अच्छा लग रहा है। एक बार
9200 को सरपास करेगा तो एक अप मूव टुवर्ड्स 9600 तक हम देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। दूसरा एक और कंपनी है जो कि एक अपने अच्छे सपोर्ट्स के पास आ चुकी है, दैट इज टाटा कम्युनिकेशन। स्लो मूविंग स्टॉक रहा है, बट सिंस हायर लेवल